बच्चों आज हम कर रहे हैं एक्सरसाइज 1.3। उसका पहला क्वेश्चन है द सम ऑफ 3 कंसेक्यूटिव इंटीजर्स इज़ 42। फाइंड द 3 इंटीजर्स। इसका मतलब है कि 3 लगातार यानी मुसलसल नंबर हैं, इंटीजर हैं, उनको प्लस करें तो उनकी सम आती है वो 42 है। वो हमने मालूम करने हैं कि वो कौन से हैं जिनको जमा करें तो 42 यानी 42 बन जाए, वो हमने मालूम करने हैं। तो बच्चों उसके लिए आगे बढ़ते हैं। अगर ये वर्ड प्रॉब्लम हो तो उनको वाज़े करने के लिए फिर इस तरह थोड़ा सा काम करना पड़ता है पहले कि आप पहले डेटा लिखें। डेटा क्या है? डेटा ये है कि सम ऑफ 3 कंसेक्यूटिव इंटीजर्स वो 42 है। तो इसमें से जो हमने डेटा निकाला वो ये है कि 3 कंसेक्यूटिव इंटीजर्स हैं, उनको उनकी सम निकालें तो वो 42 बनती है। तो हमारे ज़िम्मे क्या है कि हमने करके क्या देना है, टू फाइंड लिखा हमने, तो वो है 3 कंसेक्यूटिव इंटीजर्स, ये हमने फाइंड करके देने हैं। अब है सोल्यूशन कैसे करना है भाई? जिन चीज़ों का हमें इल्म नहीं होता उसकी तरफ जाने के लिए हम उसको लेट कर लेते हैं, फ़र्ज़ कर लेते हैं। तो लिखते हैं लेट फर्स्ट इंटीजर उसको हमने कर लिया फर्स्ट के लेट कर लिया, यानी फ़र्ज़ कर लिया कि वो x है। तो फिर सेकंड इंटीजर होगा, उससे अगला नंबर +1 करने से आता है। तो अगर पहला x है तो दूसरा फिर x + 1 होगा। उसके बाद थर्ड इंटीजर होगा, थर्ड इंटीजर है क्योंकि वो तीसरा है तो वो x में 2 प्लस करने से हमें मिलेगा। तो बच्चों जब ये हासिल हो गए तो अब हम करेंगे कि जो कंडीशन दी गई थी ना सवाल के अंदर, कंडीशन क्या है? अकॉर्डिंग टू द कंडीशन वो लिख देंगे हम स्टेटमेंट अकॉर्डिंग टू द कंडीशन, या अकॉर्डिंग टू द स्टेटमेंट लिख लें। बच्चों वो है कि तीनों को प्लस करें तो 42 आता है। तो पहला है x प्लस, दूसरा है x + 1 और तीसरा है x + 2 और किसके इक्वल आया? 42 के। तो हमारी कंडीशन के मुताबिक क्वेश्चन ये बन गया। अब बच्चों इनको करते हैं प्लस, लेकिन उससे पहले हम इनको एक्सपेंड करेंगे। वो इज इक्वल टू x + 1 प्लस x + 2 इज इक्वल टू 42, यानी एक्सपेंड कर लिया, या यूँ कह लेंगे ब्रैकेटों को ओपन कर लिया। अब जो उसके बाद ये होता है कि आपने जो सेम टर्म्स होती हैं ना उनको कंबाइन करना होता है। अब इनमें पहले तो x ये सेम है, तो कितने टाइम x है? 3 टाइम x है। तो हम लिख देंगे 3 टाइम x। उसके बाद प्लस है ये 1 और 2, इन दोनों को प्लस करें तो वो 3 बन जाता है, तो वो 42 के इक्वल आता है। अब बच्चों ये बन गई एक इक्वेशन बन गई। इक्वेशन में ये होता है कि उसमें से जिस चीज़ की हमने वैल्यू मालूम करनी होती है उसको हमने सेपरेट करना होता है, अलग करना होता है। उसके साथ साथ जो भी चीज़ें लगी हों वो हमने उसको इन्वर्स करके दूसरी साइड पर लेके जाना होता है। तो जो दूर की होती है वो पहले जाती है, जो साथ लगी होती है वो बाद में जाती है। तो अब 3 प्लस की वजह से दूर है x से, यानी दूसरी टर्म है ये, तो इसलिए पहले उसको लेके जाएंगे। तो हम लिख देंगे 3x इज़ इक्वल टू
42 माइनस 3, यानी इधर प्लस था उधर जाके माइनस हो गया, यानी उसका इन्वर्स बन के गया। अगर इधर माइनस होता तो उधर प्लस बन के जाता, अगर इधर मल्टीप्लाई होता तो उधर डिवाइड करता, अगर इधर डिवाइड कर रहा होता तो उधर मल्टीप्लाई करता। तो इस तरह अब सूरत हाल ये बनी कि 3x इज़ इक्वल टू 42 माइनस 3 करेंगे तो वो 39 आना है। अब बच्चों हमें ज़रूरत है सिर्फ x को हमने सेपरेट करना है, तो x रहने देंगे, उसके साथ 3 जो है ना वो मल्टीप्लाई कर रहा है। जब मैंने पहले कहा कि उसको हमने इन्वर्स करके लेके जाना है, इधर मल्टीप्लाई होगा तो उधर डिवाइड करेगा, तो फिर 39 डिवाइडेड बाई या ओवर 3 बन गया। अब बच्चों हम 3 का टेबल पढ़ेंगे, 3 का टेबल पढ़ेंगे तो वो 3 1 ज़ा 3, 3 3 ज़ा 9, तो इस तरह ये कट के 13 बन जाते हैं। अब x जो है ना वो हमारा x 13 है, तो इधर था ना ये हमने लेट किया होता है पहला इंटीजर वो x है, तो इस तरह ये हमारा पहला इंटीजर x निकल आया। तो अब हम यहाँ लिखेंगे हैंस, इसका मतलब होता है चुनाचे, हैंस फर्स्ट इंटीजर, फर्स्ट इंटीजर इज इक्वल टू x और वो है 13। तो सेकंड इंटीजर क्या हुआ फिर? तो बच्चों सेकंड हुआ x में +1 करेंगे, तो ये आप कर लें कि 13 + 1 कर लें, वो बन जाएगा 14। और थर्ड इंटीजर वो बन गया 13 + 2, वो बन गया 15। तो इस तरह हम अब लिख सकेंगे कि हमारा आंसर जो है वो 13, 14 और 15 है। तो ये बन गया हमारा आंसर। बच्चों हम चाहें तो इसको चेक भी कर सकते हैं, तो चेक करेंगे तो वो 13 + 14 + 15 इज़ इक्वल टू, प्लस करके देखें 42 आ जाता है। बच्चों ये था हमारा पहला क्वेश्चन। चलिए अब नेक्स्ट वाला क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बच्चों अब क्वेश्चन नंबर 2 है, द डायग्राम शोज राइट एंगल्ड ट्राइंगल ABC in which the length of AC is √3 + √5 centimeter. The area of triangle ABC is 1 + √15 centimeter squared. Find the length of AB in the form of A times √3 + B times √5 centimeter, where A and B are integers. इसका मतलब है बच्चों एक डायग्राम दी गई है, ये वाली, ये है राइट एंगल्ड ट्राइंगल। ट्राइंगलें तो बहुत सी किस्म की होती है, लेकिन उनमें जिस ट्राइंगल में ये 90 का एंगल हो, ये वाला एक एंगल 90 का हो, तो वो राइट एंगल ट्राइंगल बनती है। कायमत ज़ाविया मुसल्लस कहते हैं उर्दू में, तो ये बनती है। इसकी एक साइड उसने कहा कि AC साइड जो है ये है 3 + √5 सेंटीमीटर, जब कि इसका सारे का जो एरिया बनता है, इसकी पैमाइश, रकबे की पैमाइश बनती है, यूँ कह लें कि इसके प्लाट की पैमाइश जो है वो है, यानी उसका एरिया है 1 + √15 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये वाला अंदर से इसकी पैमाइश इतनी है। अब हमने करना क्या है कि इसका AB, ये बुलंदी है ना, इसकी हाइट है, इसकी पैमाइश करनी, मालूम करनी है कि ये कितनी आती है। और हमने
ऐसी सूरत में उसका आंसर ये सूरत है जो इस सूरत में लिखना है हमने। तो बच्चों आप समझ गए कि ये ट्रायंगल है, इसकी ये साइड दी गई है, ये साइड मालूम करनी है, और उसके अंदर का जो पैमाइश है, रकबा है, वो भी हमें दिया गया है, वो 1 + 15 स्क्वायर रूट 15 है। तो बच्चों आइए इसका डेटा लिखते हैं। डेटा इस तरह है कि मेजरमेंट AC। अब आप M ना भी लिखें तो कोई हर्ज नहीं। तो AC का यानी साइड को, ये साइड का निशान होता है, ये स्क्वायर रूट 3 है प्लस स्क्वायर रूट 5 सेंटीमीटर में है, ये यूनिट सेंटीमीटर। और एरिया ये वाला दिया गया है 1 + 15 स्क्वायर रूट 15 सेंटीमीटर स्क्वायर। टू फाइंड क्या है, फाइंड हमने करना है ये वाला AB, यानी ये बुलंदी जो है, हाइट, ये हमने मालूम करनी है ये वाली। अब उसके लिए सलूशन लिखते हैं। हम पहले फार्मूला लिखेंगे। तो फार्मूला क्या है, बच्चों फार्मूला ये होता है, फार्मूला बनाने का मैं आपको तरीका बताता हूँ कि फार्मूला आप यूँ समझें कि ये एक रेक्टेंगल है, ट्रायंगल नहीं बल्कि रेक्टेंगल है, मुस्ततील है। बच्चों इस मुस्ततील में यानी रेक्टेंगल में एक तो ये लंबाई है, लेंथ है ये वाली, और दूसरी ये ब्रेथ है यानी चौड़ाई है, या यूँ कह लें कि ये बेस है और ये हाइट है, ऐसे कह लें ये बेस है और ये हाइट है। अब बेस और हाइट जो है इनको मल्टीप्लाई करेंगे ना तब इसका एरिया आता है। तो रेक्टेंगल जो होती है उसका एरिया होता है उसकी बेस मल्टीप्लाइड बाई हाइट, यानी एक साइड और दूसरी साइड को मल्टीप्लाई करो ये हासिल हो जाता है। तो इसका ये एरिया यानी उसके प्लाट की पैमाइश आ जाती है। लेकिन बच्चों हमारे पास जो डायग्राम है वो ऐसे है कि उसका एक डायगोनल भी खींचा गया है। अगर इसका डायगोनल खींच दें ऐसे, ये डायगोनल खींचने से, इसका वक्र खींचने से, तो हमें ये दो, यूँ कह लें कि ये एक प्लाट है एक दो भाइयों का। अब उन्होंने तकसीम कर लिया आपस में, हाफ उसको चला गया, हाफ उसको चला गया। अब अगर ये पहला पूरा प्लाट था तो उसकी हम जब एरिया मालूम करते थे, उसकी पैमाइश करते थे, तो उसकी बेस और हाइट को मल्टीप्लाई करके ये सारे का एरिया आ जाता था। अब चूंकि एक भाई ने अपना एरिया अलग से नापना है, दूसरे ने अपना अलग से नापना है, इसका मतलब वो सारी का हाफ है, सारी रेक्टेंगल का वो हाफ बन गया। तो हाफ करने के लिए 2 से डिवाइड करते हैं, 2 से डिवाइड करते हैं, तो ये फिर बन जाएगा एरिया, यानी ट्रायंगल का एरिया फिर बन जाएगा 1/2 मल्टीप्लाइड बाई बेस मल्टीप्लाइड बाई हाइट, यानी उसकी लंबाई और ऊंचाई, लंबाई या चौड़ाई, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके उनको हाफ कर लेंगे। तो इस तरह ये फार्मूला ट्रायंगल का बन गया। ये रेक्टेंगल का है और ये ट्रायंगल का है, ये वाला। और वो भी ट्रायंगल ऐसी जो राइट एंगल ट्रायंगल होती है, जिसका एक एंगल 90 डिग्री का होता है, तब ये बनता है। दूसरी ट्रायंगल जो होती है उनका और तरीके होते हैं। तो अच्छा बच्चों फार्मूला फिर बन गया हाफ इनटू बेस मल्टीप्लाइड बाय हाइट। जब मल्टीप्लाइड बेस और हाइट को मल्टीप्लाइड कर लो तो फिर वो एरिया बनता है किसका, ट्रायंगल का। तो अब हम सिर्फ एरिया लिख लेते हैं, क्योंकि हमें ये तो पता है ना कि हम ट्रायंगल का एरिया मालूम कर रहे हैं। अब इसके ऊपर हमने इसकी वैल्यूज़ जो है ना वो पुट करनी है। 1/2 ये बेस क्या है हमारा, बेस तो हमने मालूम करनी, हाइट मालूम करनी, ये ना सॉरी बेस तो है ये वाला √3 प्लस √5 सेंटीमीटर, ये तो हो गई बेस ये वाली। अब हाइट से मल्टीप्लाई करना है तब एरिया आएगा। हाइट अभी हमारे पास नहीं है तो उसको सिर्फ AB लिख लेते हैं। इसके इक्वल एरिया आता है 1 + √15 ये। अब इस सारी लाइन में या एक इक्वेशन है, इसमें से हमने AB फाइंड करना है, ये मालूम करना है।
2 into 3 square root 3 plus square root 5 into AB is equal to 1 plus square root 15। तो वही इक्वेशन के असूल के मुताबिक हमें जिस चीज़ की ज़रूरत है वो है AB, इसकी पैमाइश। लेकिन बच्चों ये उस वक्त पैमाइश हम हासिल कर सकेंगे जब ये सेपरेट हो गई। इसके साथ जो कुछ भी लगा हुआ है वो हम उठा के उधर ले जाएंगे, उधर जाएगा तो वो इन्वर्स होके जाएगा। तो पहले 1/2 जाएगा, तो बाकी चीज़ें वो लिख लेते हैं स्क्वायर रूट 3 प्लस स्क्वायर रूट 5 इंटू AB इज इक्वल टू 2 इंटू 1 प्लस स्क्वायर रूट 15। इधर वो डिवाइड कर रहा था ना 2, उधर आके मल्टीप्लाई में आ गया, यानी इनटू हो गया उसके साथ। अब ए बी अभी सेपरेट नहीं है, उसके लिए ये वाली रकम भी उधर ले जानी पड़ेगी। तो हम लिख देते हैं ए बी इज इक्वल टू 2 इंटू 1 प्लस स्क्वायर रूट 15 ओवर, क्योंकि इधर मल्टीप्लाई कर रही है तो इधर वो डिवाइड करेगी स्क्वायर रूट 5, इधर डिवाइड करेगी। अब बच्चों इस क्वेश्चन को हम इधर ले आते हैं, ये जगह खाली हमारे पास है तो 9 लिख देते हैं क्योंकि एक नया स्टेप हो गया। तो इधर ले आते हैं, तो ए बी इज इक्वल टू, इसको मल्टीप्लाई किया ना तो ये 2 हो जाएगा और ये 2 टाइम्स स्क्वायर रूट 15 हो जाएगा। तो हम लिख देंगे फिर 2 1 ज़ार 2 और फिर आगे प्लस 2 टाइम्स स्क्वायर रूट 15, ये हो गया। इसको ओवर में करेंगे स्क्वायर रूट 3 प्लस स्क्वायर रूट 5। एक्सरसाइज में हम ये करते आए हैं कि जब बटे में यानी डिनोमिनेटर जो होता है वो इरेशनल हो तो उसको रैशनल बनाते हैं। रैशनल बनाने के लिए उसका कॉन्जुगेट लगाते हैं, तो इसलिए हमें यहाँ कॉन्जुगेट लगाना स्क्वायर रूट 3 माइनस स्क्वायर रूट 5, ओवर में भी यही चलेगा स्क्वायर रूट 3 माइनस स्क्वायर रूट 5। अब ये करेंगे कि ऊपर वाली रकम को ऊपर वाली से मल्टीप्लाई करना है, नीचे वाले को नीचे वाली से मल्टीप्लाई करना है। अब वो करेंगे तो पहले ये रकम लिख लेते हैं क्योंकि ये सिंगल सिंगल है, ये ज़रा मुश्किल है। आसान को पहले लिख लेते हैं, असूल नहीं है लेकिन अपनी सहूलत के लिए स्क्वायर रूट 3 माइनस स्क्वायर रूट 5 इंटू ये वाली आगे लिख दी 2 प्लस 2 टाइम्स स्क्वायर रूट 15 और ओवर स्क्वायर रूट 3 प्लस स्क्वायर रूट 5 इंटू स्क्वायर रूट 3 माइनस स्क्वायर रूट 5। नेक्स्ट स्टेप बच्चों ये है कि हम इनको पहले ये मल्टीप्लाई कर लें, फिर ये करते हैं। इसको मल्टीप्लाई करने के लिए असूल ये होता है कि जो पहली रकम है ना उसकी एक टर्म उठाते हैं और पूरी ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, फिर दूसरी टर्म लेकर उसको भी पूरी ब्रैकेट के साथ अगली ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई करना होता है। तो फिर हम लेते हैं पहले स्क्वायर रूट 3, उसके आगे वो सारी ब्रैकेट लगा दी 2 प्लस 2 टाइम्स स्क्वायर रूट 15, ये मसला हल हुआ। अब उसके बाद ये माइनस 5 स्क्वायर रूट 5 रहेगी ये वाली। अब ये उठाई तो इसके आगे भी वो सारी ब्रैकेट आ गई 2 प्लस 2 टाइम्स स्क्वायर रूट 15 ओवर। अच्छा, ओवर में आप जानते हैं कि वो फार्मूला आपको याद होगा कि आपने किया हुआ था पिछले एक्सरसाइज में कि a प्लस बी इंटू ए माइनस बी हो तो वो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के बराबर आता है। ये पहले आप कर आए हैं। इसी तरह ये देखिए, ये a है और ये b, एक दफ़ा प्लस है
ये ए और बी दूसरी दफ़ा माइनस है। अब ए का स्क्वायर दोनों तरफ से ए का स्क्वायर हो जाएगा, फिर दोनों तरफ का बी का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस आ जाएगा दरमियान में। तो इस तरह ये स्क्वायर रूट 3 का स्क्वायर माइनस स्क्वायर रूट 5 का स्क्वायर। और जो नेक्स्ट, हाँ बच्चों इनको हम मल्टीप्लाई करते हैं, जो एक्सपेंड करते हैं, इन्हें ब्रैकेट इसके ऊपर करते हैं। तो 2 को 3 स्क्वायर रूट 3 से मल्टीप्लाई जब ये वाली होगी ना, उस वक्त ये बनेगी 2 टाइम्स स्क्वायर रूट 3, यानी 2 मल्टीप्लाई हो गया, 2 मल्टीप्लाइड बाई स्क्वायर रूट 3 बन गई। अब बाहर प्लस है, ये भी प्लस है, तो ये भी प्लस ही होगा। अब जब ये मल्टीप्लाई करेंगे ना, तो ये बन जाएगी 2 टाइम्स, तो पहले ही है 15 पहले ही है, उसके बाद ये स्क्वायर रूट 3 भी उसके साथ मल्टीप्लाई होगी, ये वाली अब इसके साथ मल्टीप्लाई होगी। अब रह गया ये ग्रुप, तो माइनस स्क्वायर रूट 5 है, वो 2 के साथ मल्टीप्लाई होनी है, लेकिन इसकी अलामत माइनस हो जाएगी। वजह उसकी ये है कि बाहर माइनस है, अंदर ये प्लस है, माइनस प्लस मिलकर माइनस बनती है, तो ये बन जाएगी 2 स्क्वायर रूट 5, यानी ये 2 पहले आ जाएगा, स्क्वायर रूट 5 आगे चली गई, तो 2 स्क्वायर रूट 5 यहाँ से बन गया। और दूसरे के साथ भी वही प्रोसेस होना है, बाहर माइनस है, अंदर प्लस है, तो उसका आंसर माइनस ही आना है। तो ये भी पहले 2 लिखा हुआ है पहले, तो उसके साथ ये और ये आपस में मल्टीप्लाई होंगी, तो ये हम कर देते हैं, वो स्क्वायर रूट 15 तो पहले मौजूद है, तो मल्टीप्लाइड बाई स्क्वायर रूट 5 बाहर से आके यहाँ आ गया। इस तरह ये अलग जोड़ा बन गया, ये एक जोड़ा था। ओवर में ये स्क्वायर रूट 3 का जब स्क्वायर ख़त्म करेंगे, तो असल में ये रूट साइन जो होता है वो स्क्वायर आपस में कैंसिल हो जाते हैं, तो ये सिर्फ 3 बचता है यहाँ से। इसी तरह और 5 बच गया, तो ये 2 टाइम्स स्क्वायर रूट 3 2। अब ये 15 जो है ना, ये 5 3s are 15 बनता है, तो हम ऐसे करते हैं, ये वाला स्क्वायर रूट और ये वाला दोनों एक ही के अंदर ले आते हैं, एक ही के नीचे, और इसको हम फैक्टराइज कर लेते हैं। तो 5 मल्टीप्लाइड बाई ये 3 बन गया 15 का, 5 3s are 15, और ये भी साथ 3 शामिल हो गया आके, इनका साथी बन गया, आके यहाँ इकट्ठे हो गए, ये और ये सारे यहाँ इकट्ठे हो गए। और माइनस इसके साथ भी वही प्रोसेस हुआ कि भाई -2 टाइम्स 5, तो स्क्वायर रूट 5 तो है ही है। अब इसके साथ ये हुआ कि -2, अब ये 3 5s are 15 बनता है, तो ये भी इकट्ठे कर लेते हैं, यहाँ एक ही रूट के अंदर ले आते हैं, तो ये 3 मल्टीप्लाइड बाई 5 ये 15 बन गया, ये वाला स्क्वायर रूट 5 भी साथ आके शामिल हो गया। अब ओवर हुआ, जब 5 में से 3 निकलेगा, तो ये 2 आना है, लेकिन 2 माइनस का होगा, क्योंकि ये 5 बड़ी रकम है, तो उसकी अलामत तो उसी की आनी है ना, तो -2 बन गया। ए बी इज़ इक्वल टू 2 टाइम स्क्वायर रूट 3 2 टाइम स्क्वायर रूट 5, यहाँ हो गया मल्टीप्लाइड बाई 3, फिर मल्टीप्लाइड बाई 3, उसके बाद आ गया -2 टाइम स्क्वायर रूट 5, तो आगे आ गया -2 टाइम स्क्वायर रूट 3 मल्टीप्लाइड बाई 5 मल्टीप्लाइड बाई 5, यानी हमने पूरी उसी तरह सेम रकम उठा के इधर रख ली, ताकि समझना आसान हो जाए, मुश्किल पेश ना आए। तो नीचे -2 आ रहा था, तो अब ए बी इज़ इक्वल टू हुआ, बच्चों इस तरह 2 टाइम्स स्क्वायर रूट 3 है प्लस, ये बच्चों देखें कि जब किसी रूट साइन के अंदर किसी रकम का जोड़ा आ जाए, तो जोड़े में से एक रूट बन जाता है। तो इस तरह हम 3 को रूट बना लिया, 3 के जोड़े में से रूट 3 निकला, बाकी रह गया स्क्वायर रूट 5, ये 5 अकेला रह गया। इसी तरह -2 टाइम्स स्क्वायर रूट 5 है, आगे इसी तरह ये हुआ कि 5 का जोड़ा है,
तो 5 जो है ना रूट बन के बाहर आ गया, बाकी जो बचा वो सिर्फ 3 बच गया, ओवर -2 है। हाँ तो बच्चों अब हम इसको कंबाइन करते हैं आपस में। तो पहले तो सेम टर्में देखते हैं। तो 3 वाली टर्में कौन कौन सी हैं? 2 टाइम स्क्वायर रूट 3, और इधर है 5 टू द, ये 3 वाली है 5 टू द 10 बना ना, तो -10 स्क्वायर रूट 3, ये वाली इधर से -10 बन के आ गई। और ये वाली थी प्लस, ये वाली, ये प्लस है, 3 टू ज़ार 6 और स्क्वायर रूट 5 है, उसके साथ ये है -2 स्क्वायर रूट 5। इस तरह ये सेम टर्में इकट्ठी हो गई, -2 हो गया। तो जो अब देखें ये वाला स्क्वायर रूट 3, ये कितने हैं? ये स्क्वायर रूट 3 है 2 टाइम, ये कितने टाइम है माइनस वाले? 10 टाइम। अब दोनों को जब हम इकट्ठा करेंगे तो -8 बच जाएगा, 2 निकल जाएगा और 8 बच जाएगा, यहाँ से -8 टाइम्स स्क्वायर रूट 3 बचा। इधर बच्चों 6 प्लस का है और 2 माइनस का, जब ये इकट्ठे होंगे तो माइनस निकल जाएगा और प्लस का 4 बच जाएगा, क्योंकि 4 बड़ी रकम है, तो स्क्वायर रूट 5 बच गया इधर। यानी दोनों इकट्ठे होने से 5 में कंबाइन हो गया और 6 में से 2 निकल गया। इधर 3 स्क्वायर रूट 3 कंबाइन हो गया और -10 में से 2 निकल गया। ओवर में उसी तरह -2 साथ साथ चला आ रहा है। हाँ तो जो आगे इस तो हम लिख देंगे -8 स्क्वायर रूट 3 ओवर -2, आगे +4 स्क्वायर रूट 5 ओवर -2। ठीक है बच्चों, अब सूरत ये बनेगी कि जब आपको पता है कि जब मल्टीप्लाई करते हैं ना, तो मल्टीप्लाई करते हुए अगर माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई करें तो प्लस हो जाता है। यही सूरत डिवाइड में होती है। अगर आप डिवाइड से, अगर माइनस को माइनस से डिवाइड करें तो प्लस का आंसर प्लस आता है। तो जब इसको डिवाइड करेंगे तो वो आंसर 2 4 ज़ार 8 आना, लेकिन आंसर प्लस हो गया। आगे ये 3 है। अब ये ऊपर प्लस है नीचे माइनस है, जब ये डिवाइड होगा 4 तो उसकी अलामत जो है ना वो माइनस हो जाएगी, 2 स्क्वायर रूट 5। तो बच्चों अब ये है जो उसने कहा था कि भाई हमें AB का आंसर चाहिए, तो ये आंसर तो दे दिया,